एक्सक्रीटरी सिस्टम, EXCRETORY, एक्सक्रीटरी सिस्टम, SYSTEM, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसे हम उत्सर्जन तंत्र भी बोलेंगे। ये क्या है? मनुष्य में प्रतिक्षण कोई ना कोई ऐच्छिक या अनैच्छिक मतलब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप शरीर में रासायनिक क्रिया, जिन्हें हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, होती है। इस क्रिया से जो चीज़ें उत्पन्न होती हैं वह या तो शरीर के लिए लाभदायक होंगी या हानिकारक होंगी। हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने बहुत ज़रूरी हैं, अत्यंत आवश्यक होते हैं। इसके अतिरिक्त शरीर में पुरानी कोशिकाओं का नाश भी होता रहता है और उनके स्थान पर नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। मतलब क्या है? हमारे सेल निरंतर, मैंने बोला था 120 डेज़ की उनका लाइफ साइकिल होता है, तो हमारे नए सेल बनते हैं और पुराने सेल जो हैं वो टूटते रहते हैं। तो उन जो टूटे हुए सेल हैं उनको बाहर निकालना भी अत्यंत ज़रूरी है। पुरानी कोशिकाओं के नाश से हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये हानिकारक पदार्थ क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया क्या होता है? UREA यूरिया, यूरिक एसिड URIC यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन CRITNIN क्रिएटिनिन, तथा कुछ फॉस्फेट PHOSPHATE फॉस्फेट और सल्फेट SULPHATE सल्फेट होते हैं। इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में जो अंग काम करते हैं उन्हें एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, और इस क्रिया को एक्सक्रीशन या उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन का क्या मतलब? एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम हो गया? जो शरीर के अंदर हानिकारक पदार्थ बन रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, सम सॉल्ट, फॉस्फेट, सल्फेट, जब उनको हम शरीर से बाहर निकालते हैं, जो सिस्टम काम करता है उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। और जो इसके अंदर अंग काम करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होंगे। अब मैंने बोला कि एक्सक्रीटरी जो है हमारे शरीर में एक्सक्रीशन जो है या जो हानिकारक पदार्थ बाहर निकालने के लिए कई तरह से हमारे हानिकारक पदार्थ निकलते हैं। पहला इंटेस्टाइन क्या? हमारी आंतों में जो INTESTIN इंटेस्टाइन, मैंने बताया था इंटेस्टाइन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं, है ना। तो वो उसमें किसके फलस्वरूप निकलेंगे? मल के द्वारा, है ना, पॉटी के द्वारा जो हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। दूसरा लंग्स, फेफड़े, लंग्स में रेस्पिरेशन के फलस्वरूप शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, वो किसके द्वारा? फेफड़ों के द्वारा बाहर निकलते हैं। वो भी टॉक्सिक है, हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है। तीसरा स्किन, चमड़ी से, त्वचा के पसीने के द्वारा, त्वचा में क्या होता है? पसीने के द्वारा टॉक्सिक सब्सटेंसेस त्वचा से बाहर निकलते हैं। चौथा किडनीज क्या है? हमारे गुर्दे, ये इससे टॉक्सिक सब्सटेंसेस मूत्र के रूप में, यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। जैसे शरीर से क्या क्या हानिकारक पदार्थ होगा? यूरिया, यूरिक एसिड आदि। तो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम के मुख्य अंग क्या हैं? पूरी मूत्र प्रणाली के या एक्सक्रीटरी सिस्टम के मुख्य अंग क्या हैं? पहला किडनीज, KIDNEY किडनी, ये संख्या में 2 होती हैं, लेफ्ट और राइट। दूसरा मूत्रवाहिनी क्या? यूरेटर, URETER यूरेटर। तीसरा मूत्राशय, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर भी कहेंगे, URINARY यूरिनरी ब्लैडर, BLADDER यूरिनरी ब्लैडर। चौथा मूत्र मार्ग,
जिसे हम यूरिथ्रा URETHRA यूरिथ्रा बोलते हैं। किडनीज गुर्दे, यह संख्या में 2 होते हैं। यह 2, 3 और 4 लंबर वर्टिब्रा के दोनों तरफ एक एक स्थित होते हैं। मतलब हमारे पीछे जो लंबर वर्टिब्रा है उसके दाएं और बाएं स्थित होते हैं। इसकी आकृति सेम के बीज जैसी और रंग भूरा लाल होता है। गुर्दे की इकाई या यूनिट को नेफ्रॉन कहते हैं, NEPHRON नेफ्रॉन कहते हैं। प्रत्येक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि 1 सेंटीमीटर में लगभग 250 नालिकाओं पास पास रखी जा सकती हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन का अरहम एक कीप नुमा, जैसे कीप होती है, एक नेफ्रॉन के कैसा स्ट्रक्चर है, जैसे कीप होती है ऐसे मुंह होता है उसका, कीप की तरह संरचना होती है, और जिसे बाउमन कैप्सूल कहा जाता है, BOWMEN बाउमन कैप्सूल, CAPSULE कैप्सूल्स, कैप CA सूल SULE कैप्सूल कहते हैं। इसमें एक कोशिकाओं का गुच्छा होता है जिसे कोशिका गुच्छा या ग्लोमेरुलस GLOMERULUS ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस या कोशिका गुच्छा किडनी में एक छन्ने का काम करते हैं। प्रति मिनट लगभग 1 लीटर ब्लड ग्लोमेरुलस में से होकर निकलता है और इसका 25% हिस्सा छनता है। मतलब कि 1 लीटर जो है ब्लड उस ग्लोमेरुलस में छनता है, समझ आई। और उसका 25% मतलब उसमें से उनमें कोशिका छोटे छोटे उसमें जो कुछ छाल जाल बिछा होता है उनमें से हमारा जो ब्लड है वो छनेगा और 1 मिनट में लगभग 1 लीटर ब्लड ग्लोमेरुलस में से होके निकलता है और उसमें से सिर्फ 25% जो है वो छनता है। छने हुए द्रव में क्या क्या चीज़ होती है? जल, लवण और ग्लूकोज होते हैं। प्लाज्मा, प्रोटीन और रक्त कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, इसीलिए वो छनती नहीं हैं, फिल्टर नहीं होती हैं। ये 2 किडनियाँ हो गई। अब किडनी में से नीचे 2 नालियाँ निकलेंगी, मतलब एक किडनी फिर दूसरी किडनी उसके बीच में से निकल, जिसे हम यूरेटर URETER यूरेटर या मूत्रवाहिनी भी बोलते हैं। प्रत्येक किडनी में एक नालिका निकलती है जो मूत्राशय तक जाती है, इसे हम यूरेटर कहते हैं। ये लगभग 40 सेंटीमीटर लंबी होती है। इन नालिका में से मूत्र बूंद बूंद करके मूत्राशय क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर की ओर बढ़ता है। मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर URINARY यूरिनरी ब्लैडर BLADDER यूरिनरी ब्लैडर। यह एक त्रिकोणीय और पेशीय अंग है, ये मसल्स का बना होता है। मूत्राशय में 3 नालियाँ खुलती हैं। 3 नालियाँ कौन सी खुलेंगी? 2 तो यूरेटर्स की हो गई है ना, जो नालिकाएं किडनी में से निकल के और फिर वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में खुल रही हैं। 2 हो गई और 1 हो गया हमारा मूत्रमार्ग की। तो 3 छेद होते हैं उसके अंदर और वो मसल्स का बना होता है, मांसपेशियों का बना होता है यूरिनरी ब्लैडर हमारा। मूत्राशय की दीवार मस्कुलर या पेशीय होती है। यूरिनरी ब्लैडर में 500 सीसी तक की क्षमता होती है। यूरिन इकट्ठा जो है वो 500 सीसी तक हो सकता है, पर जब हमारे अंदर 250 सीसी तक मूत्र इसमें एकत्रित हो जाता है तो मनुष्य में मूत्र त्यागने की इच्छा होती है। पर यदि समय और स्थान अनुकूल ना हो तो मनुष्य इसकी थोड़ी देर और रोक सकता है, किंतु जब 500 सीसी के बाद पेट में हमारे दर्द होने लगती है और हमें बाथरूम जाना पड़ता है।
नेक्स्ट आता है मूत्र मार्ग, जिसे हम यूरेथ्रा भी बोलते हैं, URETHRA, यूरेथ्रा। एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में 1 से 1.5 लीटर मूत्र त्याग करता है। मतलब 1 से 1.5 लीटर हम 24 घंटे में मूत्र जाते ही जाते हैं, यूरिन जाते हैं। यूरिन में क्या क्या होता है? यूरिया, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटाशियम, खनिज लवण, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड के सल्फेट और फॉस्फेट होते हैं। किडनी के कार्य क्या हैं? क्या काम करती है हमारी किडनी? पहला, किडनी शरीर में जल का मात्रा को संतुलन करती है। हमारे पानी की जो मात्रा है उसको संतुलन करने का काम भी हमारा किडनी करती हैं। दूसरा, शरीर में जल, खनिज लवण तथा प्रोटीन के पाचन के बाद बने टॉक्सिक पदार्थ जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन को शरीर से बाहर निकालती है। ब्लड में खनिज लवण, सोडियम, पोटाशियम की मात्रा को नियंत्रण करती है। तीसरा क्या लाभ हुआ कि ब्लड में हमारे सोडियम और पोटाशियम की मात्रा को बैलेंस करती है, नियंत्रित करती है। अब किडनी खराब होने से, ठीक से काम ना करने से, एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक से काम ना करने से कई बीमारियां भी होती हैं। तो कौन सी बीमारी पहली है? मूत्र में प्रोटीन का पाया जाना। जब प्रोटीन्स जो हैं ठीक से हमारी बॉडी पचाती नहीं है तो बाथरूम में निकलना शुरू हो जाता है, जिसे हम प्रोटीन यूरिया कहते हैं। दूसरा, किडनीज में प्रोटीन यूरिया और क्रिएटिनिन की मात्रा भी बढ़ जाती है ना। क्रिएटिनिन, जब क्रिएटिनिन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाए तब भी हमारी किडनीज खराब हो जाती हैं। तीसरा, यूरिया। जब यूरिया जो है या जो मूत्र जो हम त्यागते हैं, अगर वो किडनीज ठीक से उचित मात्रा में यूरिया को बाहर ना निकाले तो वो ब्लड में चली जाती हैं, जिसे हम ब्लड यूरिया भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक बीमारी है। मतलब जब टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, किडनीज बाहर नहीं निकालेंगी, वो ब्लड में ही रह जाएंगी, तो उसे हम ब्लड यूरिया कहते हैं। उससे क्या होता है? सारे हमारे हाथ पैर सूज जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं, क्योंकि यूरिन जो है वो टॉक्सिक पदार्थ जो है वो जहरीले पदार्थ हमारे शरीर में रह जाते हैं। और डायबिटीज़ भी हो जाती है। नेक्स्ट बीमारी कौन सी है? अगर यूरिन में शुगर की मात्रा बढ़ जाए, है ना, शुगर हमारे पैनक्रियास ठीक से काम ना करे, शुगर को ठीक से मेटाबोलाइज ना करें उसको, है ना, तो उससे क्या हो जाता है? शुगर यूरिन में आनी शुरू हो जाती है, तो उसे हम डायबिटीज़ भी कहते हैं। थैंक यू।